यहाँ पर मेरे केस के लिए, तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जब रिजर्व सीट्स के लिए कोई भी कैंडिडेट जो है वो पार्टी नॉमिनेट कर सकती है। जब मैं कैंडिडेट बन जाऊंगी, जब ये हमें अगर सीटें एलोकेट करेंगे, तो उस वक्त मुझे अपने फॉर्म दोबारा जमा कराने पड़ेंगे। ये प्रोसेस है। साथ मुझे पार्टी एफिलिएशन एफिडेविट भी उस वक्त भी जमा कराना पड़ेगा। तो जिनको अभी से तकलीफ है, और बिलखसूस हमारे इलेक्शन कमीशन को, जिनको पीटीआई के टाइम पे हर चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके नाम के साथ पीटीआई लिखा हुआ उससे उनको मसला हो जाता है, उसकी वो रुकनीत के लिए पहले ही उछलना शुरू हो जाते हैं कि जी ये पीटीआई के हैं तो ये किसी और जगह नहीं हो सकते। तो पहली बात तो ये कि पीटीआई और एसआईसी अब एक ही चीज़ है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अब्बू जी की जमात, जरदारी अब्बू की जमात और बिलावल बेबी की जो जमात है, वो दोनों की अलग अलग चेयरमैन है। लेकिन ज़रा कोई वहाँ पर भी नज़र डाले कि दोनों ने इलेक्शन किस जमात से लड़ा है। ना वहाँ पे चेयरमैन पे फपकी कसी जाती है, ना वहाँ पर कुछ और कहा जाता है। उधर तो ज़ुबान में भी बामुलाइजा आ जाता है, और यहाँ हमारे नाम लेते हुए भी इनकी ज़ुबानें डगमगाती हैं। ये जो मिस्टर सक अंदर हैं, इनसे बंदा पूछे कि आप फ्रेंच में वकालत पढ़ते रहे हैं, फ्रांस में रहे हैं आप। कमल शोजब का नाम 2018 में इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई किया था एज मेंबर नेशनल असेंबली। उसके अलावा 6 दफ़ा तो इन्होंने मेरे पे केसेस किए और 18 दफ़ा कोई मैंने इन पे केसेस किए। मेरा नाम उनको बड़ा डाटा सोना पता है। मसला सारा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर हो, इन्होंने उनकी फपकी कसनी होती है। हामिद रज़ा साहब की बात की उस दिन एसआईसी के चेयरमैन के तौर पे, तो वहाँ पर भी उनका जो है ये वाला स्टाइल शेक्सपियर का स्टार्ट हो गया था। तो थोड़ा सा अपने हदूद व कयूद में रहें। और मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि सरदार कहने पे और बाकी साहब के लाके लगाने पे आपको एतराज़ होता है। आपके सामने एक साबिक एमएनए का, एक इस वक्त की पटिशनर का नाम गलत पुकारा जा रहा है और वो कह रहे हैं जी वॉट एवर, तो आपने उस पर नोटिस नहीं लिया। बाकी तो आप हर वक्त हमें टोक रहे होते हैं। सो ये एक तो मेरा ये भी प्रोटेस्ट है। मेरा नाम वॉट एवर नहीं है, कमल शोजब है, जो रात को आपकी नींदें उड़ जाती हैं जब आप ये बातें सुनते हैं। तो बाकी दूसरी बात ये है कि केस अब जिस तरफ जा रहा है वो आपके सामने है। कल सुनने में आया है कि बड़ी कोई मुलाकातें भी हुई हैं, तो ऐसे टाइम पर मुलाकातें नहीं की जाती हैं, आइन और कानून को देखा जाता है। एक क्लिप है जो हमने अभी पीटीआई ऑफिशियल पे भी लगाया, प्लीज़ वो ज़रूर देखें। जब अली ज़फ़र साहब ने चीफ जस्टिस साहब से इल्तिजा की थी इसी इलेक्शन एक्ट 104 जो है उसकी शिक का रेफरेंस देते हुए कि जब हम कल को आपसे रिजर्व सीट्स लेने आएंगे, तो उन्होंने कहा जब आप आएंगे चैलेंज करेंगे तो कब देखेंगे। अब हमें हर थोड़ी देर बाद वो आइन दिखाते हैं, यही इलेक्शन एक्ट दिखाते हैं, कहते हैं मैं क्या करूँ, बाहर कैसे निकलूँ। तो जो बल्ला छीना गया था, सारा मसला वहीं से शुरू हुआ था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन एएनपी का हो तो 1 मिनट में एक्सेप्ट हो जाता है। नवाज शरीफ की सदारत हो तो खामोशी से, बल्कि मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने तो मिठाइयाँ भी बांटी होंगी कि 28 मई को वो सदर बन गए वापस अपनी जमात के। यहाँ तो नहीं बेचारे प्राइम मिनिस्टर बन सके, साथ वाली बिल्डिंग में वो घर को आग लग गई थी घर के ही चिराग से। लेकिन जब ये मामलात होते हैं और एक आपको नज़र आता है डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है, इलेक्शन कमीशन के जो रवैया है उसमें आपको बिलखसूस नज़र आता है कि बाकी जमातों से उनकी कुछ ख़ास किस्म का लगाव और मोहब्बत है, लेकिन जहाँ पीटीआई का नाम आ जाए तो फिर एक ख़ास किस्म का बगैर बिजली के करंट आ जाता है। सो इसको ज़रा थोड़ा अपने रवैये पे ना नज़र षानी करें। ये बात ठीक नहीं है। पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है। पाकिस्तान के 80 से 85% आवाम इसी जमात की वोटर है जिसका आप नाम बर्दाश्त नहीं करते, जिससे आपने पॉलिटिकल पार्टी होने का हक छीन लिया इलेक्शन से ऐन पहले, जिसके लिए आपने पहले ही तैयारी की हुई थी। और माशाल्लाह राजा रियाज साहब की भी मैं जो खसूसियात हैं उस पर मुझे बड़ी हैरत होती है कि उनको तो आमद होती है, उनके ऊपर कोई इल्हामी खसूसियात हैं जो उन पर इल्हाम नाजिल होता है कि अगस्त में उन्होंने बता दिया था कि जनवरी की 13 को क्या फैसला आने वाला है कि बल्ला बैलेट पेपर पे नहीं होगा। तो अब अगली भी राजा रियाज साहब से फिर जाके पूछें या इलेक्शन कमीशन से पूछना है कि ये स्पेशल इलामी ताकतें आप ही के लोगों को क्यों आती हैं। बाकी जो कल बुलाया गया गौहर साहब को मैं वो भी वाजे कर दूँ, इलेक्शन एक्ट में भी मौजूद है एक कैंडिडेट मैक्सिमम 4 अपने पेपर्स जमा करा सकता है। और उसकी लॉजिक पूछी जा रही थी, उसकी लॉजिक ये है कि अगर एक सेट ऑफ पेपर आपका रिजेक्ट हो जाए तो आप कैंडिडेट होने से फारिग हो जाते हैं। 4 पेपर्स आप जमा कराते हैं, आपका एक सेट पे एतराज़ होता है, एक प्रपोजल सेकेंडर पे एतराज़ होता है, तो आप अपना दूसरा सेट आगे कर देते हैं। क्योंकि ये केस चल रहा था
इसलिए हमने एक एक अपना जो सेट या दो दो सेट जो है वो बतौर इंडिपेंडेंट और दो दो पीटीआई के तौर पे जमा कराए थे। तो खुशखबरी की बात ये है जो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर सिर्फ एक एक सेट लेकर आया, वो जो बतौर इंडिपेंडेंट डाले थे अल्टरनेट के तौर पे, क्योंकि रात को 11:15 बजे तो हमें फैसला पता लगा, उस वक्त हमें ना समझ आ रही थी कि करना क्या है। और जो बुखलाहट उस वक्त इन्होंने क्रिएट की, फैसला लटकाया गया, 11:30 बजे तक फैसले लटकाए गए और जैसे ही फैसला आया उससे पहले ही आरओ जो है वो हमें निशान अलॉट करके जा चुके थे। दरवाजे उनके और ऑफिसेज बंद थे। सो मज़े की बात आपको बतानी है कि जो पेपर्स जिन पे हमने पीटीआई लिख के जमा कराए थे वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट ही नहीं किए। वो वाले फॉर्म्स हमारे पीटीआई के या तो लोगों के रिजेक्ट कर दिए या उठा के इन्होंने साइड पे फेंक दिए। इन्होंने पहले ही हमें कह दिया था, मैं बतौर आपको कैंडिडेट जो पीटीआई से रिजर्व सीट के लिए मैंने पेपर फाइल किए थे, तो इन्होंने हमारे पेपर्स लेने से पहले इनकारी थे। बड़ी मुश्किल हमने अपने पीटीआई के पेपर सबमिट कराए थे। फिर इन्होंने हमसे लिस्टें लेने से इनकार किया था पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने। और जो काजी साहब की वो वीडियो क्लिप में भी बात करें, हम अदालत में उस वक्त भी गए, लाहौर हाई कोर्ट में हमारे 2 से 3 केसेस पड़े हुए थे। जिस वक्त यहाँ से बल्ला इन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने कहा जी आपका मैटर इन्फेक्शियस हो गया, क्योंकि आपने फैसले में लिख दिया और इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि जनाब वही आईनी इदारा जिसको कल बताया जा रहा था कि वो खुद मुख्तार है, वो बड़ा ज़बरदस्त एक आईनी इदारा है, उसके आगे मतलब बहुत एहतराम से हमें गुजरना चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन कहते हुए भी आंखों को चूमना चाहिए। इतना बड़ा माशाल्लाह बहुत उसकी इज़्ज़त और तकरीम है, आवाम से बहुत मोहब्बत कमाई है उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज दी हैं। ऐसे ऐसे इलेक्शन करवाए हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन करने के, कैसे इतने अच्छे इलेक्शन करा लेते हैं। सो उसी इदारे की मेहरबानी ये है कि जहाँ पीटीआई की लिस्टों की बात हुई उन्होंने मना कर दिया। पहले ही उन्होंने सोचा हुआ था कि इसको जमात को बतौर इंडिपेंडेंट हम लेंगे, इनको हमने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने देना। जो कल की पेशी से पहले डिस्कशन चल रही थी वो इंतहाई रेलेवेंट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपने हमसे सिर्फ बल्ला छीना था, आपने हमसे इलेक्शन का राइट कैसे छीन? इसी हिसाब से मेरा कैंडिडेचर जो है ये एस्टेब्लिश होता है। और जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं इनका लोकस स्टैंड आई नहीं है, बिल्कुल है। आप चेक करें कि 22 तारीख को और 24 तारीख को जो लिस्टें जमा हुई थी, जो हम अदालत में गए हुए हैं आपके खिलाफ, उसमें नाम किसका पार्टी ने लिख के दिया हुआ है। सो ये सारी बात है। और बाकी खवातीन के नाम बाकी 3 सूबों में जमा हुए जहाँ स्क्रूटनी तक हुई, लेकिन फिर क्योंकि पंजाब ने मना किया तो इन्होंने ऑर्डर कर दिए कि इनसे मज़ीद आगे प्रोसेस को लेकर नहीं चल रहे। सो ये बातें अगर खुलेंगी और पुराने क्लिप्स इसी अदालत के सामने सुनाए जाएंगे तो बात बहुत आगे तक जाएगी। और मैं चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है इस बेंच से कि इसको जल्दी में जल्दबाजी मत करें। शायद एक आधे किसी को जल्दी होगी, बाकी किसी को जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 महीने सुकून से इसको चलाएं, ज़रा वाज़े कर दीजिए, आइन की तशरीह पूरी करें। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना एम्बिग्विटी, ये सिचुएशन आगे आने वाले वक्तों में शायद ज़्यादा बढ़ जाए। हो सकता है पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंस का रह जाए जो जमातों के साथ सलूक होता है इलेक्शन में। सो इस इलेक्शन कमीशन पे मत रहना, इस आइन को इस्टेब्लिश करें, इस जमहूरियत को इस्टेब्लिश करें, आवाम की जो वोट का तकद्दुस है उसको इस्टेब्लिश करें, और प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो किसी भी पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की रूह होती है उसको इस्टेब्लिश करें प्लीज़, क्योंकि आइन की गार्डियनशिप आपके ज़िम्मे है। आइन को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करवाना आपका काम है। आपके पास हम बतौर साइल आए हैं, अगर हम आपके पास ना आए तो फिर हम किसके पास जाएं? ये सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर यहाँ बात नहीं सुनी जाएगी, अगर यहाँ अवामुन्नास के हक़ की बात नहीं होगी जो फाकुम ऊपर लिखा हुआ है और उसके ऊपर हुक्म नहीं होंगे, तो फिर कहाँ पर होंगे? फिर आप कहेंगे कि जी चौकों पे खड़े हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने, या फिर बाहर जाके जो है वो प्रोटेस्ट, वो भी दुनिया का रिवाज है। पीसफुल प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते। पाकिस्तान में ज़ुबान बोलने पे पाबंदी है, या शायरी करने पे पाबंदी है, या नसर कहने पे पाबंदी है। उसके बाद जो हालात बनते हैं वो आप सबको ही पता है। शायर जो हैं वो भी गायब हो जाते हैं, चिल्लों पे चले जाते हैं। पॉलिटिशियंस को पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे चिल्लों पे भेजा जा रहा है। तो ये सारे मामलात जो है ये आपके देखने वाले हैं। इन्हीं अदालतों से हमें उम्मीद है और इन्हीं अदालतों से हम इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। शुक्रिया जी।